नहीं, बिल्कुल ये तो आदिवासी खुदकटी जमीन है। आदिवासी खुदकटी जमीन जैसे कि रैयती में हम लोग को मिला है और रैयती में मिलने के बाद खतियान में भी आप हाँ, ही लोग- खतियान हम ही लोग का नाम से है और सारा खतियान उतियान सब कुछ मेरे पास है। उसके बावजूद भी वो लोग इस तरह का एक फर्जी रसीद बना लेते हैं। रसीद बनाने के बाद उन लोग इस तरह से हम लोगों को मैंने अवैध रूप से वो लोग कब्जा कर रहे हैं। 75 में मैंने दखल दियानी भी मिलता है, लेकिन दखल दियानी होने के बावजूद फिर उन लोग का रसीद कट रहा है। दूसरा कोई दावा कर रहा था क्या? हाँ, दूसरा दावा कर रहा था। रजिस्ट्री नहीं हुआ है। ये खतियान में अभी भी जीवन सिंह मुंडा के नाम पे है। कैसे रसीद कटेगा? ये कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पे, प्रखंड स्तर से ये लोग मिलजुल के ये जमीन को डाइवर्ट किया गया है, गैर आदिवासी में किया गया है। कैसे ये वायलेशन हो रहा है? हमें लगता है कि जितने भी झारखंड में सीओ हुए, बीडीओ हुए, थाना प्रभारी हुए, सब मिले हुए रहते हैं और सीओ कम से कम खुदकटी जमीन का रसीद कटाने का नहीं रहता है। सीएनटी की धाराओं में फिर भी काटा जाता है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग चाहते हैं कि जनता खुदकटी व्यवस्था की जो जमीन है वो तो जो रसीद निर्गत है तो मानकी मुंडा व्यवस्था करता है, ऑनलाइन तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस ली जाती है। कैसे कटाता है समझ में नहीं आता है। तो क्या ये कितने जगह ऐसा मामला आए? ऐसे मामला हम सकते हैं 50 जगह आया हुआ है और शुरुआत है, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और आने वाला समय में हर जगह झंडा गाड़ करके अपने रैयतों को कब्जा दिलाने का काम करेंगे। और यहाँ के जो माफिया तत्वों को कहना चाहते हैं, ये जमीन भी देखते हैं कि यहाँ से बालू आता है और बालू आता है तो बालू आने के बाद जो है माफिया जो है उसको इस्तेमाल करता है, साहू जी इस्तेमाल करता है, जबकि ये मुंडाओं का अधिकार है। तो इसलिए हम लोगों ने झंडा गाड़ करके आज कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, आने वाला समय पत्थरगड़ी करेंगे और यहाँ पर ऑफिस भी बनाएंगे, आदिवासियों का ऑफिस बनाएंगे। जोहार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाहतू में, जहाँ पर खुदकटी व्यवस्था से आने वाले परिवार के सदस्य ने आवेदन दे देकर थकने के बाद आज उस जमीन पर पहुंचा हुआ है जिस जमीन पर लगातार भूमाफियाओं की नजर थी और ऑनलाइन में रसीद काटा जा रहा था, जबकि ऑफलाइन रसीद जो रैयत है उनके नाम पर ऑफलाइन रसीद भी कटा है और 1971-72 में डिग्री भी हुआ है, जिसमें एसआर कोर्ट में कहेंगे तो 71 दफा के तहत डांगगाड़ी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं डांगगाड़ी, और अगर उसको हम लोग कहेंगे तो एसआर कोर्ट से डिग्री भी हुआ है। फिलहाल उसी को लेकर आज सभी पहुंचे हुए हैं और विभिन्न जगहों पर आप जो देख पा रहे होंगे झंडा गड़ी कर रहे हैं। आपको बताते चले, झारखंड में जमीन बचाना हो रहा है मुश्किल। झारखंड में इसी तरह आदिवासी समुदाय सरना झंडा लेकर के अपनी जमीनों के ऊपर गाड़ करके सुरक्षित कर रहे हैं। विधानसभा में भी ये बातें आवाज उठी थी कि यहाँ के सीएनटी एसपीटी हाशिए पर है और आदिवासी समुदाय अपने कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसी तरह हाथों में सरना झंडा लेकर पहुंची हुई हैं। हम लोग पूरा जानेंगे क्या कुछ है मामला। फिलहाल अभी देख सकते हैं सभी मुंडा समुदाय से आते हैं और मुंडा समुदायों की अपनी एक व्यवस्था है, अपनी एक व्यवस्था की जमीन है। खासतौर पे सीएनटी में खुदकटी व्यवस्था का जो नेचर है, खुदकटी व्यवस्था की जो जमीन का जो नेचर है, अन्य कायमी जमीन यानी कायमी जमीन की किस्म से भी मजबूत किस्म का कहेंगे तो कानून है खुदकटी व्यवस्था में। फिलहाल खुदकटी व्यवस्था की जमीन तक नहीं बच रही है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड में क्या हो रहा है। फिलहाल हम लोग पूरा वार्ता करेंगे। यहाँ पर महिलाएं आई हुई है। दीदी क्या कहेंगे, आपका क्या नाम हो गया? जयंती देवी, मुस्मत जयंती देवी। क्या कहेंगे, ये जो जमीन है क्या आप ही लोगों का है? हाँ, हम लोग का ही है। किनके नाम पर ये खतियान में दर्ज है? ये तो वही जीवन सिंह। तो रसीद आप लोग कब तक काटे हैं रसीद? अब पहले तो दखल किया हुआ था ना झंडा। तो ये दखल भी किया हुआ है? दखल किया हुआ था। खतियान में तो है, हम लोग का ही है। खतियान में भी आप लोगों का? हाँ, हम लोग का ही और है। ऊपर से दखल दिहाने भी आप ही लोगों का? हाँ, केस लड़े और उसके तो किनसे केस लड़े थे? महतो लोग से, कौन साहू लोग से। अच्छा, महतो लोग से भी लड़े और साहू लोग से भी? साहू लोग से भी, महतो लोग से भी। ये कब डिग्री की आप लोग? देखिए, उस टाइम तो हमारा शादी नहीं हुआ था, उससे पहले। तो हाँ। पेपर रखे हैं उसका? है पेपर है। तो आज क्यों आना पड़ा यहाँ पर?
आना पड़ा, लेकिन एक आदमी से तो नहीं हो पाता है ना, कोई सुनता नहीं है ना। इसी चलते सब भाई सबको बुलाए, जितना हम लोग का जो आदिवासी भाई है ना, सबको बुलाए, चाचा लोग को बुलाए, जितना सबको। एक आदमी से तो नहीं होता है ना, जब तो सबको बुलाए, एकता के लिए बुलाए हम लोग। तो आवेदन दिए थे अंचल में? हाँ, अंचल ऑफिस में सीओ हाँ। नहीं काट दे रहा था रसीद क्या ऑनलाइन में? नहीं, ऑनलाइन में अभी क्या आपके नाम से कट रहा है कि दूसरे के नाम से कट रहा देखिए मतलब अब तो हमारे नाम से नहीं कट रहा है, ससुर का नाम से ही है। है? अच्छा, अभी प्रधान था तो मेरा यहाँ पर पति। क्या कहेंगे, दूसरा तो- कोई दावा कर रहा था क्या? हाँ, दूसरा दावा कर रहा था। आई चाहतू गाँव इचातू से हैं, इन्होंने वार्ता किया कि ये आपका ससुर ना, हाँ, इनके ससुर का जमीन है और लगातार भूमाफियाओं के द्वारा, और इनके ससुर ने केस भी लड़ा था क्या, अन्य लोगों ने दावा किया था, तब वो इस पर केस भी चला था उनमें, उसके बाद डिग्री भी किए थे, लेकिन फिर भी आरोप है कि उन लोगों के द्वारा फिर भी ऑनलाइन में नाम चढ़ा करके इसको हड़पने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे। इसलिए आज अपनी पहचान, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय पहुंचे हुए हैं। हम लोग पूरा जानेंगे क्या कुछ है मामला। फिलहाल इस ओर दिखाएंगे तो अभी सरना झंडा गाड़ा जा रहा है, वही सरना झंडा गाड़ा जा रहा है। एक आदिवासियों का अस्मिता का पहचान है और आदिवासियों के दखल दिहानी का पहचान है, खासतौर पे क्योंकि लगातार झारखंड में आदिवासी समुदाय हाशिए पर जा रहा। आदिवासी समुदाय के पास अपना खतियान रहते हुए, अपना रसीद रहते हुए भी इस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। कार्यपालिका कहीं न कहीं ठप होता नजर आ रहा है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, रैयत हैं, सभी से हम लोग वार्ता करेंगे। आप दादा, आप लोग ग्रामीण लोग हैं? हाँ, हम लोग ग्रामीण हैं और हम आए हैं बसंतपुर से। क्या कहेंगे इस जमीन को लेकर? क्या कार्यपालिका सीओ को आवेदन दिया गया था क्या? इसमें सब हो करके ये मालिक जो हैं मुंडा, वे केस लड़कर जीत करके वे दखलदाजी जो बोलते हैं उसको किया है, लेकिन फिर भी जो था वो क्या किया है कि पैसा के बल से सीओ को फिर दोबारा रसीद कटवा करके फॉल्स बना करके यहाँ दावा पेश करते हैं। तो हम लोग इसी को चर्चा करके हम लोग आदिवासी भाई आए हुए हैं और हम लोग उसको यहाँ पर हक नहीं देंगे। तो ये खुटकटी व्यवस्था की जमीन कैसे गैर आदिवासी को ट्रांसफर होती है? हमारे पूर्वज जो थे शिक्षित थे, हंडिया दारू ही करके पिला करके सादा पन्ना लिख करके झूठ फूस का ही करके ये किया है। तो फिर भी तो सादा पट्टा की, खासतौर पे खुटकटी व्यवस्था की जमीन सादा पट्टा में भी नहीं उसका रजिस्ट्री होता, कैसे रजिस्ट्री हो गया? रजिस्ट्री तो हम तो अपना गांव का ऐसा मैटर बहुत है, लेकिन वहाँ तो हम खुटकट्टी का जमीन आग में जलता है कि पानी में डूबता है, किसी तरह का यही नहीं होता है। फिर भी उन लोग भूला भटका करके दारू और पिला करके अशिक्षित बना करके जमीन ले लिए हैं। हम तो यहाँ का जमीन खुटकट्टी है। हम लोग बसंतपुर पंचायत में देखते हैं, हम लोग का खुद हम लोग जमीन का मालगुजारी काटते हैं, खुद मालिक खुद है, लेकिन यहाँ इन लोग कैसे सरकार को माल देते हैं, क्या कहते हैं कि शेष लेते हैं, हमको उतना तो जानकारी नहीं है। लेकिन आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कैसे हुआ? हम लोग मीटिंग में चर्चा किए और आज हम लोग मिलजुल करके हमारे पूरा सिली विधानसभा के मेन मुख्य आदमी आ करके यहाँ पर झंडा गाड़ी कर रहे हैं और हम लोग आदिवासी का जमीन छीनने हैं, उसको हम लोग दखल गैर आदिवासी आदमी को नहीं देंगे। खासतौर पे ये इचातू का आप जो देख रही है, इचातू इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इचातू का ये मामला है। फिलहाल क्या कहेंगे, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर खुटकटी व्यवस्था की जमीन तक को अब नहीं छोड़ा जा रहा है। अभी पहुंचे हुए हैं अनिल सिंह मुंडा, जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, पहुंचे हुए हैं, भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य भी हैं। क्या कहेंगे दादा, खुटकटी की व्यवस्था की जमीन में तो बहुत सारे CNT में प्रोविजन है, कड़े कानून है कि गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं होगा, कैसे ये इसको दावे किया जा रहा है? नहीं, ये बात सही बोल रहे हैं कि खुटकट्टी का जो जमीन है वो गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन अंचल स्तर पे कुछ मिली भगत करके सरकारी आदमी, प्रशासनिक आदमी मिलजुल के ये जो गैर आदिवासी के जमीन को CNT एक्ट खुटकट्टी को गैर आदिवासी के ऊपर ट्रांसफर कर दिए हैं। ये सरासर गलत है। अब ऐसा लूट हम लोग नहीं सहेंगे। अब हम लोग जागरूक होते जा रहे हैं। हम लोग का जो पहले का जो बड़े पुराना आदमी, जो बुजुर्ग आदमी थे, उन लोग को बाला फुसला के
इसी पेपर में लिखवा ले लिए हैं कि ये जमीन आप दे दीजिए। आदमी को उतना जानकारी नहीं था। फिर भी तो रजिस्ट्री नहीं ना होती है, वो तो इस तरीके से नहीं होता, इसमें भी रजिस्ट्री नहीं हुआ है। ये खतियन में अभी भी जीवन सिंह मुंडा के नाम पे है, कैसे रसीद कटेगा? ये कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पे, प्रखंड स्तर से ये लोग मिलजुल के ये जमीन को डाइवर्ट किया गया है, गैर आदिवासी में किया गया है। हम लोगों ने अभी जो मीटिंग की उससे साफ दिखता है ये आदिवासी की जमीन है, CNT एक्ट का है, ये गैर आदिवासी का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। लेकिन कैसे किए हैं इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और जांच होके इसको हम लोग मैंने जांच तो हम लोग कर ही लिए है, देख लिए, पेपर देख लिए। आवेदन दिया गया है? आवेदन आप ब्लॉक स्तर पर भी दिया हुआ था और अंचल में भी दिया हुआ था, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं। जब जांच के लिए आवेदन देते हैं तो वे फिर अलग से एक तो ऊपर से जमीन मालिक को ही केस कर देते हैं। कहीं न कहीं जानबूझ के उलझाने का प्रयास करते हैं, दबाव देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अब हम लोग आदिवासी लोग जागरूक हो गए हैं, अब डरने वाले नहीं हैं। हम लोग को भी मालूम है नियम कानून, हम लोग को भी मालूम है नियम कानून के हिसाब से भी हम लोग काम कर रहे हैं। उस तहत आज हम लोग आए हैं यहाँ पे। इसको जमीन को, जिसका जो जमीन मालिक है उनको हम लोग यहाँ पे हक दिलाने के लिए काम करेंगे। हक दिलाने का काम करेंगे और आदिवासी समुदाय जागरूक हो गए हैं। ये बातें अनिल सिंह मुंडा ने कही। क्या कहेंगे, आपका ही जमीन है? जी क्या नाम हो बिल्कुल, गया? मेरा नाम सुंदर सिंह मुंडा हुआ। तो ये कितना खाता संख्या का ये जमीन है? खाता संख्या है आपका 91। 91। हाँ, 91 खाता। और ये प्लॉट संख्या कितना? प्लॉट संख्या है 305, 6, 7। तो कितना जमीन को इस तरीके का? ये 1 एकड़ 76 डिसमिल है और जमीन? ये टोटल जमीन 1 एकड़ 76 डिसमिल है। और इस जमीन के लिए हम लोगों ने 70-71 दफा भी लड़ा था, और लड़ने के बाद हम लोगों का पंजी 2 में दर्ज भी दिखाई दे रहा है। हम लोग का मन जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि मेरे 70-71 लड़ाई हुआ, उसके बाद मुकदमा हुआ। मुकदमा के बाद हम लोगों को 74-75 में मैंने दखल दिवानी भी मिलता है, लेकिन दखल दिवानी होने के बावजूद फिर उन लोग का रसीद कट रहा है। अच्छा। और ऑफलाइन में मेरा भी रसीद है 2011-12 तक। 2011-12 तक आप लोग? हाँ, 2011-12 तक मेरा ऑफलाइन रसीद भी है। जब से डिजिटल हुआ है तब से क्या ये किया हाँ, गया? क्या? तब से सीओ की ओर से ये पता नहीं, अब सीओ जी कितना दिए वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सीओ का ही ये खेला है। तो आवेदन दिए थे इसको? हाँ, बहुत बार मैंने तो लगभग 1 बार नहीं 3-4 बार तक हम लोग उसका मैंने आवेदन दे चुके हैं, लेकिन शिकायत डीसी को किए थे? डीसी को, उपायुक्त को? देखिए वहां तक तो हम नहीं गए हैं, यहीं पे हो जाएगा इस तरह से आश्वासन हमको मिला था। लेकिन आश्वासन मिलने के बाद भी हमारे आदिवासी जन परिषद केंद्रीय अध्यक्ष हमारे मिताजी ये भी थे, आए हुए थे, इनसे भी मिले थे और इसका रसीद काट देंगे, इस तरह से आश्वासन हमको मिला था। लेकिन आश्वासन मिलने के बाद भी हम लोग को ऐसा इस तरह का नहीं किया जाता है, तब जाके हमको ऐसा करना पड़ रहा है। पूरा समाज का मैंने बुलाकर मैंने यहाँ पे झंडा उंडा गाड़ी करने का। तो ये किन किन लोगों के द्वारा इसको हड़पने की कोशिश किया जा रहा? साहू लोग है, और इसमें जो डिग्री किन से किया गया था? परमानंद साहू है, और आपका अभिषेक साहू है, और उसका पिताजी का नाम था। तो ये तो खुटकटी व्यवस्था की जमीन है, तो गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं होती है कैसे? नहीं, बिल्कुल ये तो आदिवासी खुटकटी जमीन है। आदिवासी खुटकटी जमीन जैसे कि रेती में हम लोग को मिला है, और रेती में मिलने के बाद खतियान में भी? हाँ, खतियान हम लोग का नाम से है, और सारा खतियान उतियान सब कुछ मेरे पास है। उसके बावजूद भी वो लोग इस तरह का एक फर्जी रसीद बना लेते हैं। रसीद बनाने के बाद उन लोग इस तरह से हम लोगों को मैंने अवैध रूप से वो लोग कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, अब सीधे जुड़ेंगे। आप प्रेम शाही मुंडा पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? आवेदन देने के बाद भी, कहीं ना कहीं दस्तावेज रहने के बाद भी इस तरीके का आप लोग संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग आदिवासी जन परिषद भारत आदिवासी पार्टी चलाते हैं, और आवेदन आया था उसी आलोक में आए हैं। और ये पहला ऐसा है कि ज़मीन पे हम लोग कब्जा ले रहे हैं, और इस क्षेत्र में हमें लगता है कि 50 ऐसे मामले आ रहे हैं जो ज़मीन का वायलेशन हुआ है, ज़मीन को गैर आदिवासियों ने ठगा है। इनका जहाँ तक मामला है, ये ज़मीन खुटकटी ज़मीन है, और खुटकटी ज़मीन की CNT एक्ट की धाराओं में आदिवासी ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं होता है। इसके बावजूद भी
इनका डांगगाड़ी हो चुका है, दखल दहानी भी हो चुका है 1971 में। और रसीद कैसे काटा? तो रसीद जो फर्जी रसीद काटा गया है तो इसका मतलब थोड़ा है कि मालिक हो जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं यहाँ के जितने भी ज़मीन जो छीने हुए हैं, चाहे लूटे हुए हैं, कि हम लोग जो है संगठन के लोग आ रहे हैं, यदि ज़मीन आप किसी तरह कब्जा किए हैं तो उसको खाली कर दें, क्योंकि अब अभियान यहीं से शुरू हुआ है। और यहाँ पर हम लोग आने वाला समय हज़ारों की संख्या में आएंगे और पत्थरगड़ी करेंगे। पत्थरगड़ी में लिखाएंगे कि किसकी वंशावली क्या है, क्योंकि पत्थरगड़ी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पुरखाओं का जो देन है, जो उसको पत्थरगड़ी करके ये ज़मीन को अपने कब्जे में लेंगे। और आने वाला समय में हम मैसेज देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, खासकर इस क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों को, कि ज़मीन को बचाइए, ज़मीन को बेचिए मत और संघर्ष करिए। हम लोग हमारा साथ है, भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी जन परिषद साथ है और हमेशा ज़मीन बचाने का काम करेंगे। और अविलंब जो है ज़मीन के मसले पर यहाँ पर महा बैठक होगी, क्योंकि देख रहे हैं कि हाल में हम लोग सर्वे में आए थे तो खुटकटी ज़मीन भी यहाँ पर गैर आदिवासियों के द्वारा ली गई है और ज़मीन का रसीद भी कट रहा है। तो कैसे ये वायलेशन हो रहा है? हमें लगता है कि जितने भी झारखंड में सीओ हुए, बीडीओ हुए, क्या बोलते हैं, थाना प्रभारी हुए, सब मिले हुए रहते हैं। और सीओ कम से कम खुटकटी ज़मीन का रसीद कटाने का नहीं रहता है सीएनटी की धाराओं में, फिर भी काटा जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग चाहते हैं कि जनता खुटकटी व्यवस्था की जो जमीन है वो तो जो रसीद निर्गत है तो मानकी मुंडा व्यवस्था करता है, ऑनलाइन तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सेस ली जाती है, कैसे कटाता है समझ में नहीं आता है। तो क्या ये कितने जगह ऐसा मामला आया है? ऐसे मामला हो सकता है 50 जगह आया हुआ है और शुरुआत है, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और आने वाला समय में हर जगह झंडा गाड़ करके अपने रैयतों को कब्जा दिलाने का काम करेंगे। और यहाँ के जो माफिया तत्वों को कहना चाहते हैं, ये ज़मीन भी देखते हैं कि यहाँ से बालू आता है और बालू आता है तो बालू आने के बाद जो है माफिया जो है उसको इस्तेमाल करता है, साहू जी इस्तेमाल करता है, जबकि ये मुंडाओं का अधिकार है। तो इसलिए हम लोगों ने झंडा गाड़ करके आज कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, आने वाला समय पत्थरगड़ी करेंगे और यहाँ पर ऑफिस भी बनाएंगे, आदिवासियों का ऑफिस बनाएंगे। और क्योंकि हम कहना चाहते हैं साहू लोगों को ये ज़मीन छोड़ दें, अन्यथा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग ज़मीन को कब्जा करके रहेंगे। अभी तो प्रेम शाही मुंडा और आज को बताते चले, इसी रोड से बड़ी बड़ी बालू गाड़ियां भी जाती है जिसका आरोप है कि वसूली करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग उसी जगह पर हैं और यहाँ पर आज आदिवासी समुदाय आया और झंडा गाड़ा। फिलहाल झारखंड में कुछ इसी तरह आदिवासी समुदाय अपनी जमीन को बचाने के लिए झंडा गड़ी करके जमीन को बचाने का काम कर रहे, सुरक्षित कर रहे हैं। फिलहाल इस ओर दिखाएंगे तो इस ओर झंडा गाड़ा गया है। फिलहाल हम लोग खास रिपोर्ट इस वक्त मैं मौजूद हूँ चातू से और यहाँ पे आदिवासी समुदाय के जो संघर्ष है उन किस तरीके से आवेदन दे करके तंग आकर के आज यहाँ पहुँचे हुए थे और आज झंडा गड़ी करके यानी सरना झंडा गाड़ करके अपने ज़मीन का अपना पहचान बताते हुए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, क्या कुछ है। फिलहाल इस तरीके का लगातार झारखंड में आदिवासी समुदाय इसी तरह संघर्ष करते दिख रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। जो